नमस्ते बच्चों। आज हिंदी का हम 8वां पाठ पढ़ेंगे। ताले की कुंजी। कुंजी का अर्थ है उपाय। तो यहाँ पर एक लड़का है, सुशांत नाम का लड़का। वह अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहता था। सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। सुशांत का जन्म वही हुआ। वह अमेरिका के ही एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहा था। सुशांत अपने माता पिता के साथ अमेरिका में ही रहता था और उसका जन्म वहीं पर हुआ था, तो वहाँ पर उसने अंग्रेजी स्कूल में ही उसका एडमिशन वहीं पर किया था। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद सुशांत घर में अकेला पड़ जाता था। वह परेशान रहने लगा। माँ बाप से सुशांत की यह हालत देखी नहीं गई। अब देखो, सुशांत वहाँ पर अकेला ही था। जब उसके माता पिता काम पर चले जाते थे तब वह अकेला रहता था। तो माँ बाप भी परेशान हो गए उसे देखकर और वह खुद भी परेशान रहने लगा। तो उसकी यह हालत उन्हें देखी नहीं गई। उन्होंने सुशांत के अच्छे भविष्य के लिए अपने देश भारत लौटने का निर्णय कर लिया। अब देखो, वहाँ पर वह नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चे की भी चिंता उन्हें हो रही थी। वह सोचने लगे कि उसका भविष्य के बारे में वह सोचने लगे। तो उन्हें ऐसे लगा कि हमें भारत ही लौट जाना चाहिए। वे जानते थे कि सुशांत अपने दादा दादी के साथ खुश रहेगा। उसके दादा दादी वहाँ पर थे, तो वह सुशांत अपने दादा दादी के साथ अच्छी तरह से खुश रहेगा, यह उन्हें पता था। वे सब भारत आ गए। सुशांत को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश मिल गया। वह सब भारत लौटे। उन्होंने वहाँ पर सुशांत के लिए एक अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। दादा दादी जी के साथ सुशांत बहुत खुश था। प्रतिदिन सोने से पहले दादा दादी से रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ ज़रूर सुनता था। देखो बच्चों, सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। बच्चों, तुम भी अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ सुनते होगे। तो वैसे ही सुशांत भी बहुत खुश हो गया। उनके साथ वह रहता था, खुशी से रहता था। वहाँ पर वह सोने से पहले दादा दादी से उनसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कई कहानियाँ वह सुनने लगा। फिर क्या हुआ आगे? धीरे धीरे उनसे सुशांत का लगाव बढ़ गया था। विद्यालय में भी शशांक, अनुराग, अनुष्का, पिंकी उसके अच्छे मित्र हो गए थे। अब धीरे धीरे वह भी उनके साथ घुल मिलने लगा और उसके कई दोस्त भी बन गए। सितंबर का महीना था। शिक्षिका ने कक्षा में कथा कथन प्रतियोगिता होने की सूचना दी। कथा कथन मतलब कहानी सुनाना। यह प्रतियोगिता होने वाली है, ऐसी सूचना शिक्षिका ने दी, मतलब क्लास टीचर ने दी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस वर्ष से तुम्हारी 5वीं कक्षा में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, अतः कथा कथन प्रतियोगिता अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। उन्होंने बताया कि अभी इस वर्ष से तुम्हारी हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है, हिंदी भी तुम्हें पढ़ाई जा रही है। तो कथा कथन जो प्रतियोगिता है, मतलब कहानी सुनाने की जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। शिक्षिका अब तक जान गई थी कि सुशांत अंग्रेजी विषय में सबसे अच्छा है, पर हिंदी पढ़ लिख नहीं पाता। शिक्षिका ने कहा, सुशांत, तुम हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लोगे। शिक्षिका की सूचना सुनकर सुशांत का उत्साह ठंडा पड़ गया। वह टूटी फूटी हिंदी बोलता था। हिंदी पढ़ना लिखना तो उसे आता ही नहीं था। हिंदी को भी वह इंडी कहता था। देखो, वह ठीक से पढ़ भी नहीं पाता था। और उसमें ही जब शिक्षिका ने कहा कि शिक्षिका को पता था कि वह अंग्रेजी विषय में अच्छा है, लेकिन वह हिंदी पढ़ लिख नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा
कि सुशांत तुम हिंदी की कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लोगे। यह सुनकर सुशांत का जो उत्साह था वह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसकी जो हिंदी थी वह टूटी फूटी थी। वह हिंदी को भी क्या कहता था? इंडी कहता था। सुशांत का उदास चेहरा देखकर शिक्षिका बोली, सुशांत, 5वीं कक्षा में हिंदी एक विषय है, तुम हिंदी में कहानी बोल सकते हो। सुशांत बोला, नो मैडम, आई कांट, मतलब मैं नहीं कर सकता। यह कहकर रुआसा हो गया। शिक्षिका ने कहा, सुशांत, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। आई एम श्योर यू कैन, मतलब मेरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो। सुशांत कुछ बोल नहीं सका, सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अधिक परेशान देखकर शिक्षिका बोली, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू शुड लर्न हिंदी। सुशांत, यू मस्ट पार्टिसिपेट। उन्होंने कहा कि तुम एक होशियार विद्यार्थी हो, तुम हिंदी पढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षिका ने, मतलब क्लास टीचर ने। घर पहुंचने पर सुशांत का उतरा चेहरा देखकर दादाजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसे पास बुलाया। प्यार से पूछने पर सुशांत ने विद्यालय का सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर दादाजी बोले, बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, हिंदी तो तुम्हें सीखनी ही चाहिए। अब दादाजी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देख लिया और वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से पूछने लगे। तब उसने पूरा किस्सा सुना दिया और दादाजी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, हिंदी तो तुम्हें सीखनी ही चाहिए। आज से हम सबसे हिंदी में ही बात करोगे। तुम बहुत जल्द हिंदी बोलना सीख जाओगे। तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया है, यू शुड टेक पार्ट। सुशांत बोला, बट हाउ? देखो, दादाजी ने भी उसे प्यार से समझाया कि तुम्हें तो यह हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, आज से हम क्या करेंगे, तुम हिंदी में ही हम सभी से बात करोगे, ऐसे उन्होंने कहा। और यह भी बताया कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। तो सुशांत ने कहा कि बट हाउ, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ ये। दादी बोली, चलो पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारे दादाजी कोई कुंजी ढूंढेंगे। कुंजी मतलब उपाय। तो पहले तुम खाना खा लो, फिर दादाजी कोई कुंजी ढूंढ लेंगे। सुशांत खाना खाकर दादाजी के पास आकर बोला, दादू, अब लाओ कोई कुंजी। दादाजी ने रोमन लिपि में भारत, बस्ता, दोस्त, देश, कथा, है आदि शब्द लिखकर सुशांत से पढ़ने के लिए कहा। सुशांत ने पढ़ा। क्या पढ़ा अब सुशांत ने? दादाजी ने रोमन लिपि में इस तरह शब्द लिखकर दिए। अब देखो सुशांत कैसे पढ़ता है उसे। भारत, बस्ता, दोस्त, देश, काथा, हाई, आड़ी, इस तरह। दादाजी समझ गए कि सुशांत की क्या कमज़ोरी है। उन्होंने इन शब्दों के सही उच्चारण बताए। अब दादाजी को पता चला कि सुशांत की कमज़ोरी क्या है। फिर उन्होंने कुछ शब्द बताए उसे। दादाजी सुशांत को ट, थ, ड, द, स, श आदि का उच्चारण कई दिन समझाते रहे। एक दिन दादाजी ने लिखकर सुशांत को पढ़ने के लिए दिया। दादाजी उसकी कमज़ोरी समझ गए कि उसे कौन कौन से वर्ण नहीं आ रहे, कौन कौन से व्यंजन उसे नहीं आ रहे, तो उन्होंने उन व्यंजनों का उससे उच्चारण घर पर करवा लिया। और फिर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ उसे रोमन लिपि में लिख कर दी। भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन है,
हम सभी शांति से रहते हैं। सुशांत ने पढ़ा, भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी शांति से रहते हैं। दादाजी बोले, शाबाश, लो खुल गया ताला, मिल गई कुंजी। देखो, इस तरह दादाजी ने उसे रोमन में सिखाया और वह पढ़ने लगा। तो दादाजी ने क्या कहा कि लो खुल गया ताला, मिल गई कुंजी, मतलब ताले की कुंजी हमें मिली गई। सुशांत, तुम तो हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हो। मैं हिंदी की एक अच्छी कहानी बोलता हूँ, तुम उसे रोमन लिपि मतलब अंग्रेजी में लिख लो। बार बार पढ़कर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो और कंपटीशन में सहभाग लो। अब उन्होंने उसे बताया कि मैं तुम्हें एक कहानी लिख कर देता हूँ, तुम वह रोमन लिपि में लिख लो और उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो और फिर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो, सहभाग लो, ऐसे उन्होंने उसे कहा। सुशांत बोला, एट लास्ट वी हैव गॉट द की, आखिरकार हमें ताले की कुंजी मिल ही गई। दादाजी बोले, नहीं, ऐसे बोलो कि आखिर हमें बंद ताले की कुंजी मिल ही गई। सुशांत और दादाजी दोनों हंस पड़े। देखो, दादाजी ने क्या कहा कि नहीं, ऐसे बोलो कि हमें बंद ताले की कुंजी मिल ही गई, मतलब बंद ताले की कुंजी हमें मिल गई, मतलब हमें ये अच्छा उपाय मिल गया। सुशांत और दादाजी दोनों भी खुश हो गए। हंसने से सुशांत के मन का सारा तनाव दूर हो गया। पोते की आंखों में चमक देखकर दादाजी और दादी जी दोनों समझ गए कि अब सुशांत तैयार हो गया। तो देखो, यहाँ पर सुशांत कितना खुश दिखाई दे रहा है ना। तो हंसकर उसका जो मन का जो तनाव था वह पूरा चला गया और दादाजी और दादी जी दोनों भी समझ गए। उसके आंखों की चमक देखकर वह समझ गए कि अब सुशांत अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो इस तरह दादाजी ने उसकी अच्छी तरह मदद की और उसे हिंदी बोलना सिखाया। तो बच्चों, यह पाठ तुम्हें समझ में आया? धन्यवाद।